हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेश वासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त मैं जो आपके सामने विषय जो बहुत जरूरी विषय जो है वो लेकर उपस्थित हुआ हूं वो है हिमाचल प्रदेश के जनता की मन की बात। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जनता की मन की बात। मैं इसीलिए ये विषय लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद पहले जो थे हम पूरे मंडी जिले के 17 विधानसभा क्षेत्रों का जब हमने दौरा किया तो अलग अलग लोगों के मन की बात जो थी वो आज हम हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के न्यूज चैनल के माध्यम से आपसे हम बता देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा कि जब हमने अपने कैमरे के सामने कुछ लोगों से सच्चाई जानने की कोशिश करी कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, तो कई लोग हमारे को ये बोलते नजर आए कि हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते हैं, अगर आपको पूछना है तो हम आपको वैसे ही बता देते हैं। तो हमने उन लोगों की राय ली, तो उन लोगों ने जो भी उनको राय लगी उन्होंने हमारे पास बता दी। जब हमने उन लोगों से ये पूछने की बात करी कि आप लोग जो है कैमरे के आगे क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, तो उनका यही कहना था कि आप तो अपना काम करके चले जाएंगे, हो सकता है कि कल को हमारे को कोई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो ये सुनकर जो है हम बहुत हैरान हो गए क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा सा राज्य है, 75 लाख तक की लोगों की जो है वो पॉपुलेशन है। यहाँ भी अगर यहाँ पे लोग जो है ऐसा सोचते हैं तो ये एक बहुत ही चिंता का जो है वो विषय है। हालांकि मैं यहाँ पे बात और बता दूं कि अभी जो कांग्रेस है, चाहे मंडी लोकसभा से जीती या 3 उपचुनाव यहां पे जीते, सिर्फ और सिर्फ एक महंगाई के मुद्दे के ऊपर जो थी कांग्रेस ने भाजपा को घेरा। अब चाहे पार्टी भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो भाजपा जो थी वो कांग्रेस को महंगाई के मुद्दे पे घेरती थी। जब भाजपा की सेंटर में गवर्नमेंट है तो कांग्रेस जो है महंगाई के मुद्दे पर गिरती नजर आ रही है। पर यहां पे महंगाई का मुद्दा चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टियां हो, लोगों को जो है इससे जो है निजात नहीं दिला पाई हैं। कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भी बढ़ी है। अब ये बेरोजगारी का आंकड़ा कोई भाजपा का ही बढ़ाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसमें कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगारी है कोरोना के बाद जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में जो ये थी ये समस्या थी। हाँ, हालांकि हिमाचल में ये जो आंकड़ा है CMIE सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के तहत जो था वो हिमाचल तीसरा राज्य बन चुका है। तो यहां पे चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों पार्टियों को यह सोचना चाहिए कि इस बेरोजगारी के मुद्दे को, जो एक ज्वलंत समस्या जो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, उसको कैसे दूर किया जाए। हालांकि मंडी लोकसभा क्षेत्र से रानी प्रतिभा सिंह जो हैं वो तकरीबन 8000 मतों से जीती हुई हैं। हम रानी प्रतिभा सिंह से यही अपेक्षा करते हैं कि मंडी लोकसभा के क्षेत्र के लोगों की समस्याएं जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक रखे और ज्यादा से ज्यादा सवाल जवाब जो हैं लोकसभा में करें ताकि लोगों के जो मुद्दे हैं वो आपके सामने आए। मैं यहां पे बता दूं कि ये 21वीं शताब्दी है और 21वीं शताब्दी में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये रैलियां, चुनाव रैलियां, यात्राएं, घोषणाएं, इनॉग्रेशन, ऐसी चीजों से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो तंग आ गए हैं। आजकल का जो वोटर है वो सिर्फ यही चाहता है कि जो भी नेता हैं वो हमारे बीच में बैठ के हमारी समस्या का जो है वो समाधान करें, ना कि वो सिर्फ भाषणबाजी में और लोगों का समूह बना के जो है वो दौरे करें, क्योंकि आज का जो वोटर है वो यही चीज चाहता है। मैंने जब मंडी क्षेत्र के एक जिले का जो है वो मंडी क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तो एक आदमी का यह कहना था कि हमारा विधायक तो कई 5 साल में हमारे गांव तक ही नहीं आया। तो यह भी एक चिंता का विषय है कि अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये ज्यादातर सोचती हैं कि हमको पार्टी का टिकट लेके जो है वो कहीं ना कहीं जीत जो है वो हासिल हो जाएगी। हाँ, हालांकि कांग्रेस और भाजपा जो है या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी है, जब भी कोई पार्टी टिकट मिल जाता है तो उसका कैडर कुछ ना कुछ जो है वो बढ़ जाता है। पर हालांकि मैं यहां पे आपको जोगिंदरनगर की मिसाल दूंगा। यहां के भाजपा के विधायक पहले निर्दलीय थे और निर्दलीय के बाद भी जब भाजपा में शामिल हुए तब अपने हल्के से कम भाजपा को उसी क्षेत्र से जो है वो 8000 वोटों की लीड दे पाए। तो यहां पे साफ जाहिर होता है कि ऐसे विधायक को लीड तभी मिल पाती है जब वो जनता के बीच में एक एक आदमी के पास जाके जो है उनकी समस्याएं जो है वो सुनते हैं।
आजकल का वोटर जो है ये रैलियां, राजनीतिक रैलियां, पार्टियां, घोषणाएं और ना जाने ऐसी ऐसी कई चीजें जो हैं इलेक्शंस के टाइम जो है वोटर को लुभाने की कोशिश की जाती है। इससे कहीं ना कहीं जो है लोग जो हैं वो अब तंग आ चुके हैं और लोगों को जो है अपने मुद्दे इस वक्त जो हैं और अपनी समस्याएं और जो एक ज्वलंत समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो निजात दिलानी पड़ेगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बहुत सा ऐसा तमगा है जो कि सरकारी नौकरी में करता है। हिमाचल प्रदेश एक अपने आप में एक सक्षम राज्य है और एक शांति प्रिय राज्य है और यहां के लोगों की ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सड़क, बिजली से तो हिमाचल प्रदेश वैसे ही भरपूर है क्योंकि भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश में ही है, और कहीं सड़क और हेल्थ जो है, हेल्थ के ऊपर जो है सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हालांकि हेल्थ के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जो हिम केयर कार्ड है उससे जो लोगों को जो लाभान्वित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा विषय है। तो लोगों की समस्याएं जो है ज्यादातर सड़क और पानी को लेके ही जो है वो मंडी जिला में भी लोग जो हैं इससे त्रस्त हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो अगर आम आदमी की अगर हम बात करें तो आम आदमी को जो है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आम आदमी को सड़क और साफ पानी और जो भी सरकारी योजना है वो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं का जो है वो लाभ जो है वो उन लोगों को मिल सके। आज का हिमाचल का वोटर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम के ऊपर जो है वो वोट देना चाहता है। हालांकि यहां पे राजनीतिक पार्टियों का यह भी कहना होता है कि हम वोट जो है फीडबैक लिए जाएंगे कि पार्टी की हार का विश्लेषण किया जाएगा। अब देखिए पार्टी की जब हार का विश्लेषण किया जाता है तो हो सकता है कि उस हलके के उस एरिया के जो भी बूथ एजेंट्स हैं या कुछ नेता उस एरिया के हैं उनसे जो है वो फीडबैक ली जाती है। फीडबैक जो है हार का विश्लेषण करने के लिए कम से कम जनता से ही भी पूछा जाना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी जो है हार का जो है वो विश्लेषण नहीं किया जाता है, क्योंकि जब भी राजनीतिक पार्टियां अपना विश्लेषण अपने आप करती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो नेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जो ठीक रहा है एक दूसरों को ऊपर फोड़ते हैं और जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो वो पीछे रह जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां को यहां पे यह भी चाहिए कि लोगों के बीच में जाके समस्याओं को सुने। हालांकि मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो है कांग्रेस को बेशक विजयी हुई है, पर विजय जो है वो मात्र 7,500-8,000 वोटों की है। तो कांग्रेस को भी यहां पे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा में 7,500-8,000 वोटों की जो जीत है वो एक सम्मानजनक जीत नहीं कही जाती। क्योंकि लोकसभा में अगर आपके पास 7 लाख वोटरों ने वोट दिया अभी के बाई इलेक्शन में, तो कम से कम आपको 30 या 40,000 वोटों की जो थी वो इलेक्शन पे विजयी हासिल करनी जरूरी थी। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पहली बार हुआ है कि इतनी कम मार्जिन से जो है वो भाजपा हारी। हालांकि ये इलेक्शन सिर्फ कहा जा रहा था कि आपके पास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्सेस प्रतिभा सिंह के बीच में था, फिर भी भाजपा का जो काम था मंडी क्षेत्र में वो बहुत ही अच्छा हुआ और कांग्रेस पार्टी के लिए शुभकामनाएं कि रानी प्रतिभा सिंह जो हैं वो लोकसभा में जाकर मंडी जिले के जो मुद्दे हैं वो उठा के जो हैं लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जाए। हालांकि एक सांसद की निधि के तौर पे हम बात करें तो एक सांसद को एक महीने में जो भी फंड्स हैं कम से कम 4.5-5 लाख रुपए जो वो है वो वेतन के आयोग पर मिलते हैं और पूरे साल में जो है अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है पूरे साल में जो है वो 5 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाता है। तो हम रानी प्रतिभा सिंह से यही उम्मीद करते हैं और हिमाचल मंडी जिले की जो समस्त जनता है वो यही उम्मीद करेगी कि जिस जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया है उनके काम जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है आप इस चीज को करें। मैं यहां पे एक और चीज आपके सामने बात करना चाहता हूं। आपने कुछ 3 साल पहले जो है पंजाब में एक चीज सुनी थी कि अमृतसर में दशहरे के दिन जो थे एक ट्रेन आके कई लोगों को जो है वो रौंद कर निकल गई और उस मुद्दे के ऊपर जब कांग्रेस ने, पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी तो कांग्रेस ने बोला सेंटर की गलती है और सेंटर ने बोला कांग्रेस की गलती है, पर उन लोग जो 40-50 लोग जो थे वो मारे गए, उनको कहीं ना कहीं जो है वो न्याय नहीं मिला और यही राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो थी वो सरकारें उलझती रही और आम आदमी जो था वो पिसता रहा। राजनीतिक पार्टियों को यहां पे यह भी सोचना चाहिए कि अगर आपके पास कोई लोग
कोई भी आदमी अगर आपके पास आ रहा है, आपके से सहायता मांग रहा है, तो आपको चाहिए कि उसकी समस्या को सुना जाए, क्योंकि एक आदमी की अगर आप समस्या को सुनेंगे तो वो आपको मल्टीप्लायर जो है वो वोटर देगा। एक आदमी की समस्या सुनेंगे तो कहीं वो 10 या 20 वोट आपको खुद ही देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मैं जब इस नेता के पास गया था तो मेरा काम उन्होंने तसल्ली बख्श जो था वो सुना। अब वो चीज नहीं रह गई है कि आप एक सिर्फ बंद कमरे में जो है वो विश्लेषण करें अपनी हार का। आपको जो अपनी हार है उसका विश्लेषण जो है जनता के बीच में करना चाहिए। हम ये विश्लेषण करेंगे आज की हिमाचल प्रदेश में भाजपा का हारने का कारण क्या रहा। भाजपा का हारने का कारण यही रहा कि सिर्फ महंगाई ही एक ऐसा मुद्दा और बेरोजगारी ही एक ऐसा मुद्दा थी जो हिमाचल प्रदेश में इन उपचुनावों में भाजपा को ले डूबी। और भाजपा कभी भी इस मुद्दे के ऊपर जो है खुलकर बात नहीं करी कि क्या था यह बेरोजगारी का कारण। अगर आपको लगता था कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे कि लोगों को जो है वो बेरोजगारी को कम किया जाए। और बेरोजगारी कम कैसे होगी जब आप हिमाचल प्रदेश में उन तमाम युवाओं को, चाहे वो टेक्निकल सेक्टर है चाहे वो नॉन टेक्निकल सेक्टर है, कंपनीज को इनवाइट करेंगे, स्टार्टअप्स हिमाचल प्रदेश में ग्रोथ करेंगे। ना कि ये आंकड़े आप फेसबुक, ट्विटर और कोई अन्य सोशल मीडिया में आप ये लिख के दे दें कि आपको इतनी हमने स्टार्टअप्स किए, इतने करोड़ों के हमारे पास प्रोजेक्ट आए। पर आम आदमी जो है वो धरातल पर ही चीजों को देखता है कि धरातल पे हमारे को क्या चीजें मिली। ऐसे ही हमारे मंडी जिले के एक सज्जन से हमारे साथ बात हुई, काफी ज्यादा एमबीए वगैरह करके रखी हुई थी। तो उनके अनुसार ये कहना था कि उनके पास ऐसी कई स्कीमें हैं जिससे वो अपना स्टार्टअप बिजनेस जो खड़ा जो है कर सकते हैं। उन्होंने कई बैंकों में आवेदन किया, कई बैंकों से लोन्स लिए, अपनी प्रेजेंटेशन उन्होंने बैंक्स तक दी, पर कोई भी बैंक जो है गारंटी के साथ जो है उस सज्जन को जो है वो लोन देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो यहां पे भी राज्य सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर आपने प्रदेश में रोजगार के अवसर लाने हैं तो उन तमाम युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को कुछ ना कुछ अवसर देके उस इकोनॉमी को, उस जीडीपी को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक आम आदमी को अगर आप रोजगार नहीं दे सकते, उसको स्टार्टअप्स की ऐसी स्कीमें दी जाएं ताकि वो आगे बढ़ सके। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपको काफी ज्यादा होल्ड रखना पड़ेगा। हमारी एक ऐसे ही सज्जन से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री मंडी जिले के दौरे में थे तो एक बुजुर्ग माता जो है वो उनके रास्ते में आ रहे। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इसके ऊपर काफी प्रशंसा भी करी कि मुख्यमंत्री काफी दयालु हैं, पर उन्होंने यहां पे यह कहा कि यहां से यह भी पता लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सरकार का क्या होल्ड है। एक माता जो अपने बच्चे के लिए पिछले 15-20 सालों से जो थी वो एक सरकारी योजनाओं लेने के लिए जो थी तड़प रही थी, तो इसमें जो दोष है वो कांग्रेस सरकार का भी है और भाजपा सरकार का भी है। तो यहां पे ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखने के लिए, उनके ऊपर लगाम कसने के लिए भी आपको वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स को चुनाव करना होगा जो उनके ऊपर लगाम कर सके। मैं अपने ही बात करूंगा, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस ने काफी ज्यादा सरकारी विभागों में जब मेल्स करी कि आप हमारे को बताइए कि आपका जो भी सेक्टर है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी सेक्टर है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे इरिगेशन है, हमने काफी हाई लेवल तक प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तक मेल करी, पर उन लोगों के द्वारा, उस ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उनके पास इतना समय ही नहीं था कि वो हमारे सवालों का जो है और हिमाचल प्रदेश की जनता की हित के बारे में जो बात कर सके। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से मैं भी ये हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस से थ्रू अपील करना चाहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे ज्यादा लगाम रखें, क्योंकि काम जो है ऑटोमेटिकली ब्यूरोक्रेसी नहीं करना है। जब तक आपके पास ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो होल्ड नहीं रहेगा, आम आदमी को, आम जनता को जो है वो लाभान्वित नहीं किया जाएगा। क्योंकि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार दोनों जगह पे जो है वो भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की, जैसे कांग्रेस कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो काम भी उसी रूपरेखा से जो है वो करने आपको चाहिए थे। हालांकि कोरोना के बाद जो काफी लोग भी बेरोजगार हुए, तेल की कीमतें जो है वो जाहिर सी बात है कि आसमान छू रही हैं, पेट्रोल की कीमतें भी काफी ऊंची बढ़ रही हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमतें सारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो बढ़ी हुई हैं, पर कहीं ना कहीं आम आदमी को ये सरकारी योजनाओं को जो है वो लाभान्वित करना चाहिए। अब यहां पे एक सज्जन से और हमारे यहां पे बात हुई, उन्होंने ये बताया कि पूरे
इलेक्शंस के बाद हमने टेलीफोन पे बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि अगर कोई सरकार में किसी विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट पड़े और 20,000 कांग्रेस को पड़े, 20,000 भाजपा को पड़े, तो मान लीजिए 21,000 आपके पास कांग्रेस को पड़े और आपके पास 19,000 भाजपा को पड़े, तो उनका यह कहना था कि वो 19,000 लोग जो हैं वो आपके खिलाफ तो हैं, बेशक आपने लीड जो है 1,000 वोटों की जो है वो करी है, पर आपको उन लोगों का भी ध्यान देना है जिन लोगों ने कांग्रेस आपको वोट ना देके दूसरी राजनीतिक पार्टी को वोट दिया हुआ है, क्योंकि यहीं से आपकी एक लेवल का पता चलता है कि आप किस लेवल तक आप राजनीति के ऊपर जो है वो होल्ड रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश खुद एक छोटा सा राज्य है, हर आदमी जो है मुख्यमंत्री तक जो है वो वैसे ही अप्रोच रखता है। अब मुख्यमंत्री साहब तो खुद हर किसी से तो नहीं मिल सकते, तो आपको अपने विधायकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपने हलके में जाएं और लोगों की जो है वो समस्याएं कम से कम सुने। जैसे कि मैंने एक बात करी कि एक सज्जन ने बताया कि हमारा विधायक तो 5 साल में हमारे गांव तक नहीं आया, तो यह भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को अब यह सोचने के ऊपर मजबूर होना चाहिए कि अब का जो वोटर है, आप पार्टी कैडर के ऊपर 30 वोट ले सकते हैं, 70 वोट जो होगा आम जनता अपने हित पे वोट देगी, क्योंकि पार्टियां ज्यादातर जो है फीडबैक फील्ड के लोगों से लेती हैं, बट फील्ड के लोग जो हैं वो भी राजनीतिक पार्टियां जो एक, क्योंकि हर आदमी जो है वो राजनीतिक पार्टियों से ही ताल्लुक नहीं रखता है। आम आदमी को कमाना भी है, खाना भी है, टैक्स भी देना है, हर वो चीज देनी है, तो आम आदमी के पास इतना समय भी नहीं है कि हर एक योजना के लिए वो सरकार के पास जाए। तो सरकार के पास जो है फील्ड लेवल पे 100 में से कम 25-30 आदमी होते हैं जो उन नेताओं को जो है फीडबैक देते हैं, पर वो 70 लोग जो हैं उनके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक सज्जन ने हमारे को हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से बताया कि हमारी एक कंप्लेंट मुख्यमंत्री सीएम पोर्टल के ऊपर लगी हुई है, पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए पिछले 1-1.5 साल से लगी हुई है, और वहां के जो उच्च अधिकारी हैं L4 के अधिकारी, वो आज तक पिछले 1-1.5 साल से भी उनकी समस्या का जो है वो निवारण आज तक नहीं दे पाए। तो ये कहां के कमी रह जाती है, क्योंकि L4 अधिकारी के द्वारा ही अगर समस्या का जो है वो समाधान नहीं दिया जा रहा है, तो वो आम आदमी जो कभी शायद इंटरनेट यूज ही नहीं करते हो, उनका क्या होगा। तो आपको जो एक नजरिया है चुनावों का या विकास करने का, वो आपको एक संगलन जो है वो देखना होगा। आपके सामने एक बेहतर एग्जाम्पल जो है वो कोटखाई क्षेत्र का है। कोटखाई क्षेत्र में भाजपा जो है वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। यहां पे कांग्रेस वो जो जीती नजर आई, चेतन बरागटा ने काफी अच्छी फाइट दी। तो आपको जो है वो लोगों के जो मन की बात है वो आपको देखना और सुनना बहुत जरूरी है। लोगों की मन की बात कहना इतना जरूरी नहीं है जितना आपको सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने एग्जिट पोल निकाला और हमने एग्जिट पोल में चुनाव के नतीजों से पहले, एक दिन पहले ही आपको यह बता दिया था कि जो भी राजनीतिक पार्टी, हालांकि हमने यह बताया था कि कांग्रेस इस सीट के ऊपर 20,000 मतों से जीत रही है, हालांकि यह मतदान जो है वो रानी प्रतिभा सिंह तकरीबन 8,000 मतों से जीती है। तो एग्जिट पोल तो हमारा सटीक था, क्योंकि हम उस जनता के बीच में बिल्कुल 2 महीने से, चाहे वो टेलीफोनिकली अटैच थे, चाहे ऑनलाइन अटैच थे, चाहे ऑफलाइन अटैच थे, हमने सब लोगों का जो था विश्लेषण किया और आप लोगों के सामने ये चीज रखी कि जो भी राजनीतिक पार्टी यहां पे जीत रही है 10 और 20,000 के मार्जिन के ऊपर जीतेगी। तो मैं उन तमाम कांग्रेस के विधायकों को भी एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, भाजपा को भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि 2022 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप कुछ काम करिए ताकि लोगों को जो है वो जमीनी स्तर पे देखा जाए कि काम क्या हो रहा है, ना कि भाषणबाजी, उद्घाटन और ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर और चुनावी रैलियां करके। आपको चाहिए कि जनता के बीच में बैठ के जो है वो समस्या का जो है वो समाधान करिए। हालांकि मंडी जिले में आपके पास जोगिंदरनगर और सिराज की कंस्टिट्यूएंसी, ऐसी 2 कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पे जो है लोगों ने भाजपा को काफी अच्छी ज्यादा बढ़त दी। रामपुर में कांग्रेस को अच्छी बढ़त मिली। अब ये जो बढ़ते हैं, आपको हाईकमान से जो है भाजपा को साफ संदेश मिल गया कि मंडी जिला में आप साफ कर दीजिए कि कोई भी विधायक जो है अपनी सीट से 5,000 सीटों की जो है वो लीड नहीं दिखा पाया, वो अपनी टिकट भूल जाइए। क्योंकि अब राजनीतिक दलों को यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिर्फ राजनीतिक नेताओं और
उनके साथ ही घूमना काफी नहीं है, उनके साथ सेल्फी खिंचवाना आपका काम नहीं है। आपको जनता के बीच में ही जाना है और एक विशेष वर्ग और एक विशेष स्थान की ही डेवलपमेंट आपको करना नहीं है। आपको अगर चुनाव लड़ना है तो अगर आपको पूरे पूरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के जो है वो मन की बात बैठ बैठ के ही सुननी पड़ेगी। अदरवाइज चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें आपको जो है वो मार जो है वो खानी पड़ सकती है अगर आप लोगों की समस्याओं को समाधान नहीं करेंगे। आपको और हम ऐसी ऐसी चीजें जो हैं वो हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस जो न्यूज चैनल है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों के मन की बात, जनता की बात और जनता के हित की बात जो है वो हम करेंगे। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ नहीं है, बट किसी के पक्ष में भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एक लोगों को जागरूक, राजनीतिक पार्टियों को जागरूक करना है कि लोगों की मन की बात क्या है, ताकि हिमाचल प्रदेश का जो है वो सक्षम जो है वो विकास हो। और मैं उन सभी भाजपा के विधायकों और मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त खड़े हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इसके ऊपर आपको ध्यान देना ही होगा और आपको आम आदमी की, जनता की बात जो है वो आपको सुननी ही पड़ेगी, ताकि आपका जो है वो पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, ताकि आपको अच्छे वोटों से जो है अगले साल जो है विधानसभा में आपको जीत मिल सके। यहां पे मैं एक और चीज आपके सामने समक्ष पेश करना चाहता हूं। एक सज्जन हमारे को ऐसे मिले, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज, काफी पढ़े लिखे थे, मंडी लोकसभा क्षेत्र के ही थे, उन्होंने हमारे साथ यही बोला कि सिर्फ राजनीति ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। बाकी आप चाहे इंजीनियर बन जाओ, चाहे डॉक्टर बन जाओ, चाहे कुछ भी मार्केटिंग एमबीए कर लो, चाहे पीएचडी कर लो, हर जगह पे कंपटीशन है। और आज का युवा जो है, जो पढ़ा लिखा युवा है, वो आगे नहीं आ रहा है राजनीति में। यह भी एक गंभीर चिंता का जो है वो विषय है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है उसके ऊपर लगाम कसने का सिर्फ एक ही उपाय है, पढ़ा लिखा उम्मीदवार। पढ़ा लिखा उम्मीदवार, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी अन्य पार्टी का हो, ताकि वो उस ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल कर सके और उस ब्यूरोक्रेसी को जवाब जो है वो उसको देना पड़े। मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि जब हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस न्यूज चैनल के माध्यम से काफी ज्यादा प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी लेवल तक जो हमने मेल्स डाली आज से 2-3 महीने पहले, कि आप हिमाचल प्रदेश की जनता के बारे में बात कीजिए, आप हिमाचल प्रदेश के लोगों के मुद्दे की बात करिए, तो हमारे पास ईमेल आई, वी हैव नॉट सच अ टाइम। तो जब ब्यूरोक्रेसी ऐसा जवाब दे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सरकार की उस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कितना होल्ड है। हालांकि कांग्रेस के भी यही हाल है, भाजपा के भी ये हाल है, या कोई भी ऐसी पार्टी है, सभी के ऐसे हाल हैं। तो मैं उन तमाम शिक्षित और रोजगार युवाओं के साथ मैं अपील करना चाहता हूं कि आप, अगर आप राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, अगर आपको राजनीतिक दलदल लगता है, तो जो पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता के क्या मुद्दे हैं, आप जो है एक रोजगार जो है, ऐसे कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, ऐसा कुछ वातावरण क्रिएट कीजिए, चाहे वो बीपीओ का काम है, चाहे वो आपके पास स्टॉक मार्केट का काम है, चाहे आपका इंश्योरेंस का काम है, चाहे पॉलिसी बाजार है। देखिए, आपके पास पॉलिसी बाजार है, आपके पास स्टॉक मार्केट है, आपके पास म्यूचुअल फंड का काम है, चाहे आपके पास इंश्योरेंस का काम है, चाहे आपके पास कोई भी ऐसा काम जहां से जो है रोजगार उत्पन्न हो सके, आपको आगे आना चाहिए। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की बहुत ज्यादा जनता जो है वो चंडीगढ़ में रहती है। अब चंडीगढ़ से बैठ के वो यूएसए में काम कर रहे हैं, वो चंडीगढ़ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, और पूरे विश्व में जो है वो कनेक्टेड है, और माध्यम सिर्फ एक ही है, इंटरनेट। तो उन राजनीतिक पार्टियों को भी ये स्टार्टअप्स के साथ मिलके जो है ऐसा डिस्कशन करना चाहिए कि हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स देते हैं, आप आइए हमारे यहां पे हिमाचल में अपना ऑफिस बनाइए। क्योंकि आजकल जो जमाना है आईटी सेक्टर्स का है, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे जो है वो कारखाने ही लगने पड़ते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं, चाहे आप उबर की बात कर लिए, चाहे ऑलएक्स, ओला, या आपके पास स्विगी। देखिए, स्विगी बेंगलोर में काम कर रही है, तो वो काम तो पूरे देश में कर रही है। तो ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स के साथ मिलके सरकारों को भी चाहिए, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन, ऐसे ऐसे कितनी वो सरकारें हैं, ताकि इन स्टार्टअप से मिलके आप एक
एक एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हिमाचल के हर जिले में दे, ताकि हिमाचल का जो युवा है वो भी हिमाचल में जॉब कर सके, उसको बाहर ना जाना पड़े। तो आशा करता हूं कि ये जो आज का विषय है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय हिमाचल।